नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भीलवाड़ा शहर में बुधवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। माधोपुर गांव निवासी लक्ष्मण जाट पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। हमलावरों ने युवक को अगवा कर हाथ पैर तोड़ दिए और मरा हुआ समझकर सुनसान जंगल पर फेंक दिया। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। दरअसल लक्ष्मण जाट बुधवार रात करीब 9 बजे स्वरूपगंज रीको की एक फैक्ट्री से पैदल अपने घर लौट रहा था। तेरापन नगर समेलिया फाटक के पास एक कार में आए 3-4 युवकों ने उसे रोका। इससे पहले कि लक्ष्मण कुछ समझ पाता, हमलावरों ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया और लाठियों व सरियों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हमले में उसके हाथ पैर टूट गए। हमलावर लक्ष्मण को तुरंत कार में डालकर ले गए और करीब 1 किलोमीटर दूर नई समेलिया स्कूल के पास फेंक कर फरार हो गए। रात के समय वहां से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने रामलाल को गंभीर हालत में देखा और उसकी पहचान कर परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, उसे तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू की। ग्रामीणों में चर्चा है कि इस हमले के पीछे किसी लड़की से जुड़ा मामला है। पुलिस को भी शुरुआती जांच में यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है। हमलावरों में से 2 के नाम राधेश्याम और धनराज बताए जा रहे हैं। बिना पुले उतरा, मेरा दोस्त था मिलने वाला, तो वहाँ पे रुका। मैं बातचीत की, रेल की पटड़ी पार करके गाड़ी में बिठाया मेरे को। फिर बाद में मेरे को बहुत मारा। कितने आदमी थे वो? 2-3 आदमी थे। किस में थे वो? गाड़ी में थे। 4 व्हीलर में? हाँ। अच्छा, क्या बोला फिर? तो बोला नहीं, मारेंगे तेरे को। मैं कौन थे, पहचानते हो उनको? पहचानता तो हूँ मैं। कौन कौन है? एक तो राधेश्याम और एक बनका खेला था धनराज। क्या रंजिश थी तुम्हारी? कोई कारण था? कोई कारण था सर, जो पहले कारण कर ला, पहले उसमें बातचीत तो बंद कर दिया, बीच में भी कर दिया, अभी भी कर दिया। मुझे क्या हिसाब से उसने किया। मुख्य कारण क्या था? क्या मतलब? तो लड़की का था, जो उसमें बातचीत बंद कर दिया, पहले ही बंद कर दिया। तुम कहाँ से आ रहे थे? मैं कंपनी से आ रहा था। केवल एक आदमी बचा थे, और कौन थे? 2 आदमी थे तब तक। क्या नाम तुम्हारा? लक्ष्मण राव, कहाँ हो रहने वाले? माधोपुर। पुलिस को सूचना दी? भैया को दी, भैया दी ना। भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों को लाभ मिलने लगा है। इनसे सफलता की कहानियां सामने आने लगी। किसी को पट्टा मिला तो किसी का गलत नाम ठीक हुआ। जिन लोगों को राहत मिली, उनके चेहरों पर खुशी दिखाई दी। उधर जिले के प्रभारी सचिव राजन विशाल ने बनेड़ा व भीलवाड़ा में कैंपों का निरीक्षण किया। नगर निगम व यूआईटी द्वारा नगर निगम परिसर में वार्ड नंबर 37, 38, 39 व 47 का शिविर सुबह 9:30 बजे से शुरू हो गया। लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी इनका समाधान करने के प्रयास कर रहे हैं। प्रभारी सचिव राजन विशाल व कलेक्टर जसमीत सिंह संधू भी शिविर में पहुंचे। उन्होंने वहां का निरीक्षण किया। महापौर राकेश पाठक, यूआईटी सेक्रेटरी ललित गोयल, ओएसडी चिमनलाल मीणा, निगम कमिश्नर हेमाराम चौधरी सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों से बात की। शाम 6 बजे तक कैंप चलेगा। इससे पूर्व कल के कैंप में यूआईटी ने 6 व निगम ने 4 पट्टे जारी किए। यूआईटी के पास नियमन संबंधी 64 आवेदन आए। नामांतरण के 50 में से 30, भू उपयोग परिवर्तन के 1 आवेदन का निस्तारण किया। नगर निगम संबंधी पट्टे के 193 आवेदन आए। खांचा भूमि के 8 में 1, भवन मानचित्र संबंधी 44 में से 5, नाम ट्रांसफर 45 में से 2, लैंड यूज चेंज 14 में से 2, यूडी टैक्स 44 में से 4, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 368 में से 218, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 8 में से 4, एनएफएसए में सभी 47, घर घर कचरा संग्रहण शिकायतें 151 में से 135, नाली मरम्मत 18 में से 8, सड़क मरम्मत 18 में से 12 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
शहर विधायक अशोक कोठारी ने बताया कि मेजा बांध कई वर्षों बाद इस बार पूरा भरने में है, मात्र 2 फीट ही खाली रहा है। इस सत्र में सभी किसानों की भूमि सिंचित होगी। मेजा बांध से जो नहर निकलती है उन सभी नहरों की सफाई और मेंटेनेंस करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सरकार ने मेजा नहर के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट दिया है। FST भी स्वीकृत हो गई है और टेंडर भी लग चुके हैं। जल्द ही वर्क ऑर्डर पहुंचेंगे और काम शुरू होगा। इसके बाद अंतिम छोर तक के किसान तक मेजा का जल पहुंचेगा। सर्वप्रथम तो सभी देशवासियों को बहुत अच्छी बारिश के लिए बहुत बहुत शुभकामना और मंगल कामना। साथ ही हमारे प्रदेश में भी अतिवृष्टि हुई और किसान भाइयों की जो फसलें खराब हुई और इसकी गिरदावरी की रिपोर्टें बनती है। तो हमारे अभी सदन चला था, सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी किसान भाइयों को उनका जितना भी नुकसान हुआ उनका पूरा का पूरा मुआवजा मिलेगा और वो स्वयं भी किसान के बेटे हैं। साथ ही हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री जी ने सदन में कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के आने के बाद 33% को भी अपन ने खराबे में सम्मिलित कर लिया और पिछली 2015 के पहले पूर्व में 50% से अधिक को मिलता था और इस बार उन्होंने 33% वाले को भी उसके मुआवजा में शामिल कर लिया गया। और आज जो भीलवाड़ा की जो SDM, तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी जी की एक मीटिंग रखी गई, उस मीटिंग में 1 अगस्त से ही उन्होंने अभी गिरदावर की रिपोर्टें सर्वे चालू कर दिया था और वापस सेकंड बारिश हुई तो उसकी भी वापस नई रिपोर्ट को उसमें जोड़ते हुए जो अपने क्षेत्र है भीलवाड़ा के सांगाने और पुर है और उन सब की रिपोर्टें 15 अक्टूबर तक पूरी फाइनल रिपोर्ट जाएगी और उनको सभी अधिकारियों से रहा कि जितने भी किसान भाइयों का है उसका पूरा मुआवजा मिले। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी यही भाव है और किसान भाइयों को पूरा अपना उनका जितना भी नुकसान हो उसकी पूरी भरपाई मिले। भिलवाड़ा की NDPS कोर्ट ने 4 साल पुराने लोडिंग ऑटो में अवैध गांजा परिवहन के मामले में 4 आरोपियों को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं इस मामले में न्यायाधीश ने संदेह के आधार पर 2 आरोपियों को बरी किया है। न्यायाधीश ने 4 आरोपियों पर 1,50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। NDPS कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने कहा कि 14 अक्टूबर 2021 को पुर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक फोर्ड फीगो कार को रोका। उसमें बैठे आशुतोष तलेजा को पकड़कर पूछताछ की तो उसने बताया कि पीछे एक लोडिंग ऑटो आ रहा है, उसमें गांजा भरा हुआ है। इस पर लोडिंग ऑटो को रोककर तलाशी ली तो उसमें 13 कट्टों के अंदर 560 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ, जिस पर पुलिस ने 6 आरोपियों आशुतोष तलेजा, दयाराम वैष्णव, नारायण बंजारा, नारायण मीणा, देवीलाल मीणा और फतेहलाल अहिर को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ 12 गवाह और 192 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए, जिस पर न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने 4 आरोपियों आशुतोष तलेजा, दयाराम वैष्णव, देवीलाल मीणा व नारायण को 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि 2 आरोपियों को संदेह के आधार पर बरी कर दिया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के इंडियन एसोसिएशन फॉर गैरियाट्रिक मेंटल हेल्थ के 21वें वार्षिक सम्मेलन 11/2025 में RVRS मेडिकल कॉलेज मनोरोग विभाग की सह आचार्य डॉक्टर मिनी शर्मा को डॉक्टर चार्ल्स पिंटो बेस्ट पोस्टर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें बुजुर्गों में असामान्य न्यूरो मनोचिकित्सकीय प्रस्तुतियां, दृष्टिकोण और प्रबंधन पर एक केस सीरीज नामक उनके शोध पत्र के लिए दिया गया है। शर्मा ने यह अवार्ड डॉक्टर ओम प्रकाश छिरवाल और डॉक्टर परवेज आलम के साथ साझा किया। इस सम्मान को प्राप्त करते हुए मिनी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह सम्मान वरिष्ठ नागरिकों की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में किए गए शोध को एक नई पहचान देता है। 11/2025 का मुख्य विषय मल्टी स्पेशलिटी केयर ऑफ ओल्डर पीपल था, जिसमें देश भर के विशेषज्ञों ने बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।